न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन किया आप लोगों ने? यस सर। बन जाते हैं सर जो उसमें सर रेंज दी रहती है, मतलब जो हम लोग उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो किसी किसी क्वेश्चनों में नहीं दिया रहता है, तो उसको एक बार बता दीजिए। क्या नहीं दिया रहता है? सर जैसे डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में दिया है, किसी में 4 दिया है, किसी में नहीं दिया रहता, किसी किसी क्वेश्चन तो में। आप अपने से मान लीजिए, एच की वैल्यू अपने से मान लीजिए, एच ही नहीं दिया रहेगा ना उसमें। यस सर, एन जो रहता है। एच नहीं दिया रहता ना। एच की वैल्यू थी या नहीं थी? देखो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए सपोज 0 to 1 है और यहां लिखा है dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप कह रहे हो इसमें नहीं दिया कितने पार्ट में डिवाइड करना है, ऑर्डिनेट्स की संख्या नहीं दिया है, कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना है नहीं दिया है, तो आप यहां h की वैल्यू अपने अनुसार मान लेंगे। मान लीजिए सपोज आप h इज इक्वल टू 0.1 माने तो 10 स्टेप हो जाएंगे। अगर आप h इज इक्वल टू 0.2 मानेंगे तो 5 स्टेप हो जाएंगे। आप यदि h इज इक्वल टू 0.25 मानेंगे तो 4 स्टेप हो जाएंगे। और इन तीनों में कौन सा फार्मूला लग जाएगा? 10 स्टेप होंगे, इसका मतलब इंटरवल कितने होंगे? 9, 9, और 9 इंटरवल है तो उसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ट्रेपेजॉइडल तो समय लग जाता है। 9 है तो 3, 8 लग जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर नहीं दिया है तो आपको स्टेप अपने अनुसार मान लेना है, कुछ भी। h की वैल्यू अपने अनुसार मान लीजिए, h की वैल्यू जो मानेंगे। h कैसे निकलेगा? h कैसे निकलेगा? h निकलेगा 1 माइनस 0 अपॉन n। n की वैल्यू जितने स्टेप में आपको डिवाइड करना है वो तय कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 6 स्टेप में डिवाइड करना है तो यहाँ पे 6 डिवाइड कर दीजिएगा, h की वैल्यू आ गई। आप स्टेप की संख्या आपको तय करनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया वो तो और सरल हो गया। बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। यही कंफ्यूजन था या और कोई कंफ्यूजन? सर यही बस हो गया। यही था। तो चले आज नए टॉपिक पे आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, टाइम मिलेगा तो अभी उसको भी बता दूंगा मैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का बहुत छोटा टॉपिक है, आप देखेंगे तो बन भी जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का पॉलिनोमियल निकालना मैंने बताया था या नहीं? फॉरवर्ड डिफरेंस और उससे डिवाइड से बताया था कि नहीं? एक तरीका है कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद कर लेना, दूसरा तरीका है फार्मूला मत याद करना, पॉलिनोमियल निकालना, उसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलो अगर कहीं मिलेगा, अगर मिलेगा मौका तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अभी नए टॉपिक में आ रहे हैं, जो एक यूनिट बची है उसमें आ रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ने आज पढ़ने है ना। तो उसमें जो पहला मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसका पहला मेथड है टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड आपने पढ़ा होगा। टेलर सीरीज न्यूमेरिकल मेथड में नहीं पढ़ा, पर टेलर सीरीज आपने पढ़ी है। ये होती है टेलर सीरीज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शार्ट में। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। ध्यान आया? फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ध्यान आई टेलर सीरीज? टेलर सीरीज का एक्सपेंशन आपको ध्यान आया नहीं ध्यान आया? एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। यस सर। ध्यान आ गया? ठीक। यस सर। अब सिमिलर वे पे यहाँ पे y x इक्वल टू y0 प्लस
वहां पे h है तो यहाँ पे होगा x माइनस x0। h क्या है? डिफरेंस ही है। यहाँ पे h क्या है? डिफरेंस है, तो डिफरेंस लिख लिया, h ऐसे समझ लो। और यहाँ पे y0 डैश प्लस x माइनस x0 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2y0 डबल डैश प्लस x माइनस x0 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3y0 ट्रिपल डैश प्लस एंड सो। सिमिलर है बिल्कुल। देखो आप वहां fx की था, यहाँ पे वो fx की जगह में y0 आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा फार्मूला वही है जो आपने वहां पढ़ा। yx इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 y0 डैश प्लस x माइनस x0 होल स्क्वायर बाई 2। अगला टर्म लिखना होगा तो पावर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर। यहाँ एक डैश है तो यहाँ पावर 1 है, 2 डैश है तो पावर 2 है, 3 डैश है तो पावर 3 है, यहाँ पे एक भी डैश नहीं है इसलिए पावर 0 है, तो 0 की वैल्यू 1। ये फार्मूला समझ आ गया आपको? फार्मूला फार्मूला याद हो जाएगा? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy by dx इक्वल टू 1 minus 2xy given that y0 equal to 0। y0 equal to 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा। डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर का देखिए है ये dy by dx। अच्छा, इसको वैसे कैसे सॉल्व करते? देखो ये अगर हम न्यूमेरिकल मेथड के बाहर आए तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? dy by dx और उसको इधर ले आइए तो प्लस 2xy इक्वल टू 1। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने? कौन सा इक्वेशन है ये? फर्स्ट ईयर में क्या 12th में भी पढ़ा होगा, ध्यान करो। p मानते थे q z। अरे p q z नहीं, हो तो सेकंड ऑर्डर का था। अरे ये dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q नहीं है, लीनियर इक्वेशन First इक्वेशन इन x, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e पावर इंटीग्रल p dx, है ना? यस सर। sir. तो ये वहां से ऐसे सॉल्व होता था। यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा इस मेथड से। ऐसा नहीं कि ये यहां से सॉल्व होगा वहां से नहीं, वहां भी सॉल्व होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e पावर इंटीग्रल p dx। p मतलब होता है y का कोफिशिएंट, तो 2x dx, तो e पावर x स्क्वायर आ जाता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे सॉल्व करोगे आप? यहाँ पे ये जो dy by dx है, इसी को ये क्या लिखा है? ये y डैश है, तो हियर लिखें, हियर y डैश इक्वल टू 1 माइनस 2xy। और ये इस नोटेशन का मतलब समझिए, ये जो ब्रैकेट में दिया रहेगा x0 की वैल्यू है, तो x0 बराबर 0 दिया है, और जो राइट हैंड साइड में दिया रहेगा ये y0 की वैल्यू। इस नोटेशन को समझो, यहां जो ये ब्रैकेट में है ये x0 की वैल्यू है, और ये जो राइट हैंड साइड में है ये y0 की वैल्यू। ये इतनी चीजें आपको गिवन, y डैश दिया हुआ है, x0 दिया हुआ है, y0। फार्मूला ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं कॉपी कर रहा, फार्मूला ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहां से वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक तो y0 चाहिए, वो आपको मिल गया। फिर y0 डैश चाहिए, वो यहां से आ जाएगा। फिर क्या चाहिए? y0 डबल, कम से कम 3-4 स्टेप लिखे दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो y0 डबल डैश क्या आ जाएगा? y डबल डैश क्या आ जाएगा? y डबल डैश इक्वल टू इसका y डबल डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। 0 इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा -2y माइनस 2xy डैश। देखो x का करेंगे तो 1, तो -2y, फिर माइनस y का करेंगे तो y डैश,
d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ये आ गया। बात मेरी समझ में आई? कैसे आया? ये समझ में आ गया है नहीं आया? आ गया सर। ये अच्छा, फिर y ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा? y ट्रिपल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 2xy डबल डैश। तो ये फाइनली क्या गया? माइनस 4y डैश माइनस 2xy डैश। ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसे? Yes, आ गया ना? देखो 2y का y डैश हो गया, ये फिर डबल डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो x का 1 हो गया तो माइनस 2y डैश बचेगा, माइनस 2x और y का करेंगे तो y डबल डैश। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। बस 3 टर्म बहुत है। 3 टर्म में देखते हैं क्या वैल्यू आ जाती है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर अगला निकाल लेंगे, फोर्थ निकाल लेंगे। अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो y0 तो 0 दिया है, y0 डैश नाउ यहां पे लिख देता हूं y0 डैश इक्वल, देखो यहां से क्या जाएगा 1 माइनस 2x0 y। देखो कैसे आती वैल्यू, y0 डैश कैसे आएगा? x की जगह में x0 रखने पर, y की जगह में y0 रखने पर। तो x की जगह में x0 लिख दिया, y की जगह में y0 लिख दिया। अब देखो x0 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 0। तो ये टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1। क्यों आ गई? सिंस x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल y0 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। समझ में आ गया? y0 डैश, y0 डैश की वैल्यू कैसे निकाली गई वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताते चलो भाई। यस सर, आ गया। आ गया। फिर y0 डबल डैश देखो, y0 डबल डैश देखो, यहाँ पे देखेंगे y0 डबल डैश, y की जगह में क्या लिख दोगे? y0। तो y0 क्या है? 0. 0। तो ये पहला टर्म 0 माइनस, यहाँ पे x की जगह में x0 लिख दोगे, तो x0 क्या है? 0 है। तो दूसरा टर्म भी क्या हो जाएगा? 0। तो पूरा क्या आ गया? 0 आ गया। फिर y0 ट्रिपल डैश निकालो, ट्रिपल डैश, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4y0 डैश माइनस 2x0 y0 डैश। अब देखो y0 डैश की वैल्यू अभी भी निकाली आपने 1, तो ये आ गया माइनस 4, और ये x0 के कारण ये पूरा टर्म 0, तो माइनस 4 वैल्यू आ गई। y0 ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? ये समझ में आ गया? यस सर। आ गया। अब ये अच्छा देखो, अभी चाहो तो y0 4 डैश भी निकाल सकते हो, पर अपन इतने में ही काम चला लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। देखिए देन बाय टेलर सीरीज, देन बाय टेलर सीरीज then by Taylor series yx equal to y0, y0 की वैल्यू 0 प्लस x माइनस 0, फिर y0 डैश, y0 डैश की वैल्यू 1 प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और फिर y0 डबल डैश, y0 डबल डैश 0 इंटू 0 प्लस x माइनस x0 यानी 0 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और फिर क्या है y0 ट्रिपल डैश, तो इसकी वैल्यू है माइनस 4 प्लस एंड सो, तो ये वैल्यू आ गई x माइनस 4x क्यूब अपॉन 6 प्लस एंड सो। आप चाहेंगे तो एक टर्म और निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आ गया x माइनस 2/3 x क्यूब प्लस एंड सो। ये आंसर, यही आपका आंसर है, सॉल्यूशन आ गया। समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया।
देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है इसमें। ये फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। dy/dx को y डैश मान लोगे, और जो यहाँ ब्रैकेट में होगा वो x0 होगा, जो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में होगा वो y0। फिर आपको इसको डिफरेंशिएट कर, और फिर ये 0 डैश की वैल्यू निकाल। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां x है उसकी जगह में x0 पुट करेंगे, जहां y है उसकी जगह में y0 पुट करेंगे, और ये वैल्यू यहाँ कम से कम 2-3 नॉन जीरो टर्म दिखने चाहिए, और फिर आप ये इसमें फार्मूले में वैल्यू रख दोगे, वही आपका आंसर। अब अगर आपसे कहता है फाइंड, इसी क्वेश्चन में कहता फाइंड y0.2, क्या कहता, फाइंड y0.2, तो फिर h की वैल्यू आप मान लेते 0.2, h की वैल्यू क्या मान लेते 0.2। चलो अभी आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन dy/dx, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर, y0 इक्वल टू 1। फाइंड y, देखिए मैं इसकी चर्चा कर रहा था y, फाइंड y एट x इक्वल टू 0.1। फाइंड y एट x इक्वल टू 0.1। मैंने क्या बोला, इसको क्या मान लोगे, गिवन गिवन y डैश इक्वल टू x प्लस वाई। x0 कितना दिया है यहाँ पे, x0 कितना दिया है 0 जी, y0 कितना दिया है 1। 1. ठीक है, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या निकालोगे आप, y डबल डैश, y डबल डैश कितना आ जाएगा 1 प्लस 2y, 2y बस आएगा कि और कुछ आएगा, Y dash. y राइट। फिर y ट्रिपल डैश कितना आएगा 2y डैश स्क्वायर प्लस 2y डबल डैश, यही आएगा। Yes, sir. Yes. y4 कितना आएगा, ये देखो यहां से आ जाएगा 4y डैश y डबल डैश, यही आएगा ना 4y डैश y डबल डैश प्लस Yes. 2y डैश y डबल डैश प्लस 2y ट्रिपल डैश, ये आएगा। बस इतने में अपना काम चले। ठीक है, अब देखो वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे y0 डैश कितना आ जाएगा, x0 प्लस y0 स्क्वायर, x0 की वैल्यू 0, y0 स्क्वायर, y0 की वैल्यू 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1। 1. ठीक है, यहां से आ जाए y0 डबल डैश, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, Into यहाँ पे क्या है इंटू 1 इंटू y0 डैश, ये भी 1, तो कितना आ गया 3 आ गई वैल्यू। y0 ट्रिपल डैश कितना आ गया, डबल डैश, हाँ ट्रिपल डैश, ये कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ y0 डैश का स्क्वायर, तो y0 डैश यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 y0 यानी 1 इंटू y0 डबल डैश यानी 3, कितना आ गई वैल्यू 2 प्लस 6 यानी 8 आ गई वैल्यू। समझ आ रही है वैल्यू, क्यों भाई, समझ आता जा रहा है या नहीं आता रहा। Yes, sir. y40 यह आ जाएगा 4 y0 डैश यानी 1, y0 डबल डैश यानी 3 प्लस 2 y0 डैश यानी 1, y0 डबल डैश यानी 3 प्लस 2 y0 यानी 1, y0 ट्रिपल डैश यानी 8
34 आ रहा है क्या? Yes, sir. इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई जीरो यानी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो यानी 0, वाई जीरो डैश यानी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि जीरो वो तो जीरो है। अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई जीरो डबल डैश कितना है 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 वाई जीरो ट्रिपल डैश वो 8 आया है प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और वो कितना है 34 प्लस एंड सो। ये आंसर आ गया। लेकिन अभी आप पूर्ण आंसर नहीं आया, ये कह रहा फाइंड वाई एट एक्स इक्वल टू 0.3। तो यहां पे लिख देंगे टेक पुट x इज इक्वल टू 0.1, जो आ जाए वही आंसर। h की वैल्यू 0.1 ले लेंगे तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कहता टेक फाइंड x एट 0.2, तो टेक h इज इक्वल टू 0.2, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 0.1। x इज इक्वल टू 0.1 क्यों पुट कर रहे हैं, उसका भी रीजन है, वो भी समझो। यहां पे x0 0 आ गया तो x1 की वैल्यू क्या होती है x0 प्लस h होती है। तो x0 इज इक्वल टू 0 मान लिया तो जो h है वही अगला x होगा, इसलिए जो h मानोगे वही अगली वैल्यू। समझे में आई मेरी बात? यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन? x की जगह में h की वैल्यू क्यों रख रहे हैं? क्यों? क्योंकि x0 क्या है 0। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा होता, वो भी समझ लो आप, कहीं फंस सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ ऐसा, ये तो आप ये नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया। यस y1 इक्वल टू 1 दिया होता है, इसका मतलब x0 की वैल्यू 1 और y0 की वैल्यू भी क्या 1। तो फिर आगे ऐसा नहीं कहता फाइंड y एट x इक्वल टू 0.1, फिर लिखता फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1.1, क्योंकि अब 1 में जुड़ेगा h, तो 1 में h जुड़ेगा तो क्या वैल्यू आएगी 1.1। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई या नहीं आई? यस। ठीक है, जो ये x0 दिया रहेगा उसी में ये h जुड़ेगा। ठीक है, चलो टेलर सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए। अब अपन आते हैं अगले मेथड पे। तो लिखें आयलर्स मेथड, जिसको आप बोलते हो यूलर। तो यूलर कहो या आयलर्स कहो, उसका उच्चारण वैसे आयलर्स है। तो ये 2 मेथड हैं आयलर्स के। आयलर्स के 2 मेथड। एक मेथड का उपयोग दूसरे में है, इसलिए पहले एक ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर मॉडिफाइड जब बताएंगे तो इसको इसका उसमें यूज करना ही पड़ेगा, तो इसको करना आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। पहले लिखो आयलर्स मेथड, EULER मेथड। ये फार्मूला होता है yn इक्वल टू yn-1 प्लस hf xn-1 कामा yn। ये फार्मूला है जिसपे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कठिन क्वेश्चन कर दें। हाँ, ये देखिए, अप्लाई आयलर मेथड solve for y at x is equal to 0.6 from dy upon dx equal to
1 minus 2xy, y0 equal to 0, take h is equal to 0.2. ये क्वेश्चन है। y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0.6 पे निकालनी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो dy अपॉन dx दिया है इसको fxy मान लो। लेट dy अपॉन dx इक्वल टू fxy इक्वल टू 1 माइनस 2x, ये मान लेना। वहां पे इसको dy अपॉन dx को y डैश लिखते थे, यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से इसको fxy मान लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है x0 की वैल्यू 0 गिवन दैट है एंड y0 इज इक्वल टू 0। Here given that x0 is equal to 0 and y0 is equal to 0 and h is equal to 0.2, right? तो अब यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे ये मेथड, ये क्वेश्चन देखें आप, यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको इसके अलग अलग स्टेप्स मिलते जाएंगे। n is equal to 1 रखेंगे तो y1 मिल जाएगा, n is equal to 2 रखेंगे तो y2 मिल जाएगा, n is equal to 3 रखेंगे y3 मिल जाएगा। अब ये कहां तक की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे कितने स्टेप निकालने हैं आपको, 3 स्टेप निकालने हैं। क्यों? क्योंकि x0 इज इक्वल टू 0 है और h इज इक्वल टू 0.2 दिया है। तो जब आप पहला स्टेप निकालोगे दैट इज x1, वो होगा 0.2। जब आप दूसरा स्टेप निकालोगे दैट इज x2, तो वो होगा 0.4। h हर बार जुड़ेगा इसमें, इस वैल्यू में हर बार जुड़ेगा h। तीसरा स्टेप जब निकालोगे दैट इज x3, तो वो होगा 0.6 और उसी 0.6 पे क्वेश्चन की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो आपको इसमें 3 स्टेप यानी y3 तक जाना है। अगर कहता 0.8 पर निकालिए तो आपको 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप कितने होंगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे 3 स्टेप आएंगे, तो यहाँ पे लिखें टेक, ये फार्मूला लिखेंगे और फिर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस h f x0 y0। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, y0 की वैल्यू क्या है 0, h की वैल्यू क्या है 0.2, f x0 की वैल्यू कितनी है x0 की 0, y0 की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 0.2 fx0 y0 की वैल्यू कैसे निकलेंगे, ये देखो ये क्वेश्चन से निकलेगी कैसे, 1 माइनस 2xy है, तो हियर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। कैसे निकलेगी वो समझ में आया। इसमें ये x की जगह में 0, y की जगह में भी 0 इस क्वेश्चन में पुट करना है, तो फाइनल वैल्यू आ गई 0.2। ये वैल्यू निकालना समझ में आया या नहीं आया, ये वैल्यू कैसे निकाली गई ये समझ में आया। ये फार्मूला कहां से आया, यहाँ से y1 n की जगह में 1 रखा तो ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, h की वैल्यू 0.2 रख दिया, y0 0 रख दिया, x0 भी 0 है, y0 0 है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया, तो ये समझ आया या नहीं आया, वैल्यू समझ में आई या नहीं आई, ये वैल्यू समझ में आ गई आपको या नहीं आई। यस सर। आ गई। चलो अगली वैल्यू निकालो y2 इज इक्वल टू फार्मूले में हो जाएगा। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा y1 प्लस h f x1 y1 की वैल्यू अभी अभी निकाला 0.2, h की वैल्यू पता है 0.2, f x1 की वैल्यू क्या होगी भाई, x1 की वैल्यू क्या होगी 1 हैं 0.2 राइट। h तो जोड़ना है और y1 अभी अभी निकाला 0.2, x1 कैसे निकलता है, x1 इक्वल टू होता है x0 प्लस h, x0 0 है, h 0.2 है इसलिए 0.2 यहाँ पे रख दो आप, 0.2 प्लस 0.2 और इसकी वैल्यू यहां से आएगी, यहां से देखना क्या आएगी
1 माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि x भी 0.2 है, y भी 0.2 है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए क्या है, कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आया। y2 की वैल्यू क्या आई? y2 की वैल्यू क्या आई? 1.86. 1.86 नहीं 1.8 Yes, sir. 0.384. 0.392. 0.384 नहीं 0.384. यस। अब देखो y3 निकालें तो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा, इस फार्मूले में रख रहे हैं y2 प्लस एच एफ x2 इंटू वाई, इंटू नहीं कामा वाई। अब y2 की वैल्यू कितनी है? 0.384, h कितना है? 0.2, f x2 कितना होगा भाई? x2 की वैल्यू क्या होगी? 0.4. राइट 0.4। y2 अभी निकाला, that is equal to 0.384 plus 0.2 ब्रैकेट में 1 minus 2 xy, here x is equal to 0.4, y is equal to 0.38। क्या अब बताएं क्या है? अब वैल्यू बताएं। 0.522. 0.52 यही वैल्यू है जो आपको, therefore y at x is equal to 0.6 equal to 0.52, यही आंसर। y3 यानी y at x3, y2 यानी y at x2, y1 यानी y at x1, y0 यानी y at x0। ये मतलब नोटेशन समझो, y0 यानी y at x0, y1 यानी y at x1, y2 यानी y at x2, y3 यानी y at x3, और x2 चूंकि 0.4 है इसलिए x3 क्या होगा? 0.6। तो यही वैल्यू जो है वही हो गया y at x is equal to 0.6 equal to 0.522। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो मेथड हो गए, दो मेथड कल हो जाएंगे, आयलर मॉडिफाइड आयलर मेथड और रुंगे-कुट्टा मेथड दोनों कल करा देंगे, और फिर एक मेथड बचेगा और उधर का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वो एक दिन में करा देंगे। सिलेबस लगभग इतना ही पूछा जाता है आपसे, तो अभी तीसरे टेस्ट की पूरी तैयारी 5 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है? वो प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट हो गई, प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट हो गई है आपकी? सर एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बचा, एक्सपोनेंशियल। अच्छा बाकी हो गया ना? बाकी यस हो गया, सर। चलिए ठीक।